आज हम ये सीखने जा रहे हैं एक डी वाली कि हम आज ये डी वाली किस तरह से बनाएंगे और ये किस तरह बनाना सीखेंगे आज। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि सैंपल के ऊपर हम डी वाली किस तरह से बना सकते हैं। ये तस्वीर मैंने इंपोर्ट की हुई है इसके अंदर और इसका सैंपल मेरे पास मौजूद है। ये देखें, ये सैंपल है मेरे हाथ में, तो इसके मुताबिक मैंने इस डी वाली को बनाना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसका लाइन वर्क इंटर कर लेके पहले इसका लाइन वर्क करेंगे हम प्रॉपर। ठीक है, ये यहाँ पे ऐसे, यहाँ ऐसे और फिर ये यहाँ पर ऐसे। ठीक है, इसको थोड़ा सा यहाँ पर मिलाते हैं इसके साथ ऐसे। ठीक है, ये मिलाने के बाद हमने दोबारा एंटर कर लेना है और इसके ऊपर यहाँ बिल्कुल सरू के साथ चलाना है, यहाँ पर ऐसे। ठीक है, यहाँ पर ऐसे चलाना है इसको बिल्कुल परफेक्ट इसके साथ साथ। ठीक है, और उसके बाद इसको ज्वाइन करना है और ज्वाइन करने के बाद इसको मिरर करना है। ठीक है, अब सर ये थोड़ा सा यहाँ से खराब हुआ होगा, हम इसको पॉइंट देके पहले यहाँ से इसकी गोलाई कर लेते हैं। ये पॉइंट देके थोड़ा सा यहाँ बाहर निकालते हैं ऐसे ऐसे। ये बिल्कुल परफेक्ट हो गया। अब इसको हम करेंगे मिरर। ठीक है, मिरर करने के बाद इसको करेंगे ज्वाइन। अब एक चीज़ जो आपको बतानी है, इसके बीच में ये देखिए, ये यहाँ जहाँ मेरा एरो का निशान है, ये चीज़ और ये चीज़ और ये सेंटर की जो ये चीज़ है, ये टोटल 0.5 है। और ये जो चीज़, ये जो सरफेस है, ये अलहदा बनेगी और ये सरफेस हमारी अलहदा बनेगी। उसकी वजह ये है कि ये सरफेस हमारी अलहदा बनेगी और ये अलहदा, ये डीप है, इसका ऑफ साइड नीचे की तरफ है, इसका ऑफ साइड ऊपर की तरफ है, यानी कि फर्शी में ये ऊपर की तरफ उठा हुआ है और ये नीचे की तरफ। मैं आपको करके बताता हूँ। तो ये देखें, इसको पहले हम ब्लास्ट कर लेते हैं। ज्वाइन मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए किया। तो ब्लास्ट, इसके बाद हम इसको 0.5 एंटर। ठीक है, तो हम ज्वाइंट ही रहने देते हैं, इसको हम ज्वाइन कर लेते हैं। ठीक है, 0.5। ठीक है, और 0.5 के बाद इसको हम ट्रिम कर देते हैं यहाँ से ऐसे। ठीक है, और इसको यहाँ से ऐसे। उसके बाद हम एक कर्व लेते हैं, सिंगल कर्व यहाँ से लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, और इसको बोथ साइड कर लेते हैं 0.25 एंटर। सेंटर रखकर डिलीट। उसके बाद इसको ट्रिम, ये ट्रिम हो गया हमारा। ठीक है, उसके बाद यहाँ से भी इसको ट्रिम, ये ट्रिम हो गया। ठीक है, सॉरी यहाँ से भी इसको ट्रिम करेंगे, ये एक चीज़ हो गई और एक ज्वाइंट हो गई हमारे। ठीक है, अब इसको और इसको हमने क्या करना है, लॉक कर दें। ये लॉक हो गया हमारा। ठीक है, अब इस सरफेस को पकड़ के स्प्लिट और ये वाला कर्व डिलीट, ये हमारा डिलीट हो गया। ठीक है, सरफेस, अब ये सरफेस बन गई है हमारी। ठीक है, अब इस सरफेस को सिलेक्ट करने के बाद जो ये वाला कर्व है, ये और ये, इसको भी हमें ट्रिम कर देना। अब ये हमारे पास दो सरफेसें आ गई है, एक ये और ये सेंटर, ये दो सरफेस हमारे पास आ गई। ठीक है, तो अभी दो सरफेस हमारे पास आ चुकी है, ये चीज़ ऐसे। ठीक है, और एक चीज़ हमारी ये चीज़, इसको हम डिलीट कर देते हैं, ये चीज़ ऐसे। ठीक है, और ये चीज़ हमारी ये ऐसे आ गई। इसे तो मैंने पहले ही इसका प्रिपेयर करके रखा हुआ था, लेकिन मैं फिर भी आपको समझाने के लिए दोबारा बना लेता हूँ। ज़रूरत नहीं है वैसे, समझाना के लिए आपको बनाना पड़ेगा, लेकिन इसको ही हम चला लेते हैं, कोई मसला नहीं। तो अब देखिए, इसको हमने सारे को सिलेक्ट करना है। ठीक है, और ग्रुप करना है। ग्रुप करने के बाद हमने जो रिंग रेल लेना है एक, ये यहाँ इसको लेके आना है ऐसे। ठीक है, और यहाँ लाने के बाद हमने इसको पहले तो इसको हम यहाँ से रोटेट कर देते हैं, ये ऐसे और ये चीज़ ऐसे। ठीक है, उसके बाद हम इसको बेंड करते हैं। ठीक है, ये चीज़ हम ऐसे बेंड करते हैं, ये चीज़ सिमेट्री, ये चीज़ ऐसे। अब यहाँ से पकड़ के हम इसको, सॉरी ये ज़्यादा बेंड हो रहा है, पहले हम इसको यहाँ से बेंड करते हैं। ये पहले हम इसको बेंड दोनों तरफ से ही कर लेते हैं, ज़्यादा बेहतर है ऐसे। अब यहाँ से पकड़ के हम ऐसे, ये हमारा हो गया बेंड। तो इसको हल्का सा यहाँ ले आएंगे। ठीक है, अब यहाँ से पकड़ के इसको सिमेट्री ऑफ करके सिर्फ इतने हिस्से को हम बेंड करेंगे, ये। ठीक है, इतना सा कोई इतना इशू नहीं है, ये अगर आ भी जाए तो प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब हमने इसकी लेंथ देखनी है कि यार जो लेंथ है इसकी बेंड करने के बाद परफेक्ट आई है या नहीं। ये चीज़ ऐसे,
तो डायमेंशन में जाएंगे और डायमेंशन में जाने के बाद पहले इसकी मेजरमेंट करेंगे यहाँ से यहाँ तक। ये है 8.5 mm, ठीक है। अब हम वर्नियर से इसको नाप लेते हैं, ये नोट से यहाँ तक, सॉरी यहाँ से यहाँ तक। ओके 8.5 है ना हमारी, ठीक है ये, ठीक है। तो अब हमने जो काम करने वाला है हमारा वो ये देखें। असल में अब हमने इसको गेज देना है। इसको अनग्रुप करने के बाद हमने इन सरफेस को एक कलर देना है, ये कलर दे देते हैं, और इस सरफेस को हम गेज दे देते हैं 0.45, ये 0.45 गेज आ गया हमारे पास, ठीक है। और सॉलिड में जाके एक्सट्रैक्ट सरफेस लेके इसको और ये, ठीक है। और यहाँ पे जाने के बाद हम इसको भी हम दोबारा प्रिपेयर कर लेते हैं, जो हमने बनाया हुआ ना, इसको भी हम बना लेते हैं दोबारा। इसको हम पैच करते हैं और पैच करने के बाद हम इसको ऊपर ले आते हैं बिल्कुल इसके मुताबिक, ठीक है। यहाँ पर ऐसे, ठीक है। और उसके बाद हम इसको ब्लेंड कर देते हैं यहाँ पर ऐसे, ये, और फिर यहाँ से इसको ऐसे ब्लेंड। लेकिन अब हमने ब्लेंड करने के बाद एक और चीज़ देखनी है कि आप ब्लेंड करने के बाद ये हमारा ठीक आया है या नहीं आया, हमने ये चीज़ भी नोट कर दी, ठीक है। तो ये ऐसे और यहाँ से ऐसे। अब इसकी मेजरमेंट देखते हैं कि यार ये सही है कि नहीं। 7 mm ब्लेंड करने के बाद, ब्लेंड करने के बाद भी मेजरमेंट लाजमी रमाइश करनी है कि उसमें भी फर्क आ जाता है थोड़ा बहुत ना। अब ये सैंपल के मुताबिक हमारी 8 mm, थोड़ी सी लेंथ जो है हम उसकी बढ़ाएंगे, वो ऐसे के 1D पकड़ के और यहाँ से इसको हल्का सा बढ़ा कर दें, ज़्यादा हो गई तो ठीक है, ओके। पहले देख लेते हैं ज़्यादा बाहर ना निकल जाए, तो हम हल्का सा यहाँ बैंड पकड़ेंगे और ये बैंड, और एक काम करेंगे हम इस सरफेस के ऊपर ना ये सरफेस बना लेते हैं। जो चीज़ आ रही है ना ये ख़राब हो रही है, इसको हम सही करने के लिए ये देखें सॉलिड सरफेस एक्सट्रूड, ठीक है, बोथ साइड ये हमने कर ली, ठीक है। और इसका हमने डुप्लीकेट एज ले ली, ये ज्वाइन करना और इसको डिलीट कर दिए, और इस सरफेस को हमने इसके ऊपर पुल बैक कर देना ऐसे। ये पुल बैक हो गई हमारी सरफेस, ठीक है। ये ओके हो गई हमारी पुल बैक सरफेस ही। लेकिन पुल बैक करने से पहले हम एक चीज़ की ठीक कर लेते हैं, और वो ये कि ये जो हल्की हल्की सी स्पेसिंग आ रही है ना इसके अंदर, हम इसको ठीक करते हैं, ठीक है। इसको पहले रीबिल्ड कर लेते हैं, रीबिल्ड कर लेते हैं 10 पे, ठीक है। 10 पे इसकी क्या शेप आती है, रिव्यू, ओके। थोड़ी सी ख़राब हो रही है, नो प्रॉब्लम। हम थोड़ा सा इसको सॉरी 1D कर लेते हैं, ये चीज़ इतना कोई इशू नहीं आता है, ये बिल्कुल बारीक सा है, और इसको यहाँ पर ऐसे लिया बस, ठीक है, ओके हो गया ये। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, इसको इस सरफेस के ऊपर पुल बैक कर देते हैं ऐसे, ये चीज़ ऐसे आ जाता है, ठीक है। ये हमारी पुल बैक हो गई परफेक्ट। और अब ये सरफेस और स्प्लिट, और इसके अंदर से इसकी सरफेस हम निकाल लेते हैं, ये ठीक है। अब इस सरफेस को भी हम ऊपर गेज दे देते हैं 0.45, इसके लेवल हो गया, ठीक है। इसका जो गेज है ये नीचे वाली का, इसको हम गेज देते हैं 0.2 गेज देते हैं, ठीक है। ये हमने ऐसा गेज 0.2 का दे दिया, ये ओके हो गई हमारी बाली। ये देखें इसके मुताबिक ये बाली हमारी परफेक्ट बन चुकी है, ठीक है। ये देखें इसके मुताबिक ये बाली हमारी ओके हो गई, ठीक है। अब हम देखते हैं, हमने इसके ऊपर लगाने हैं स्टोन्स, और इसको हम देते हैं ये वाला कलर, और इसके बाद इसकी ज़रा मेजरमेंट यहाँ से देखते हैं कितनी है, ये चीज़ ऐसे, और ये 5 mm। तो अब हम जो सैंपल में उसको 5 mm, ठीक है, ओके हमारा बिल्कुल परफेक्ट है, ठीक है। इसके बाद हमने स्टोन की सेटिंग करनी है, ठीक है। पहले हम स्टोन लगाते हैं इसके ऊपर जेम्स F6 दबा के, लेयर्स को बंद करके इसमें हम स्टोन की सेटिंग कर देते हैं 1,
थोड़े बड़े स्टोन लगाएंगे इसके अंदर ना, और इसको मिरर करेंगे, तो मिरर करेंगे ऐसे। थोड़े स्टोन हमें छोटे करने पड़ेंगे, यहाँ भी बड़ा करेंगे। F6 जेम ऑन सरफेस, ठीक है, थोड़ा छोटा करते हैं, तो यहाँ पर ऐसे, यहाँ पर ऐसे, और इसको मिरर करते हैं, ये चीज ऐसे आ गई। यहाँ थोड़ा हम स्टोन को बड़ा कर देते हैं, ये यहाँ पे ये बड़ा कर दिया हमने स्टोन, ठीक है, ये हमारे स्टोन 3 लग गए। ओके, तो ग्रुप किया F6 जेम कटर, ठीक है, जस्ट राइट क्लिक में यही कटर लगा देता हूँ, और सॉलिड डिफरेंस, और ये हमारे कटर ओके हो गए। अब उसके बाद हमने साथ साथ सेव भी करना है, ये दबा के काम को लाजमी सेव करना, प्रोजेक्ट बैग में सेव करते जाना है। F6 प्रॉम्प्ट्स, अब सबसे पहले हमने प्रॉम्प्ट्स की सेटिंग करनी है। ड्रॉप इसका 0.15 जो मैंने आपको पहले भी बताया हुआ, ठीक है। हर वीडियो में बताने का मकसद इस होता था कि बहुत से ऐसे व्यूअर्स होते हैं जो मेरे चैनल पे अभी नए आए होंगे, इनको नहीं पता होगा, इसलिए उनको बताने के लिए मैं हर दफ़ा बताता हूँ कि किस तरह से मोटाई प्रॉन्स की कितनी रखनी है, ड्रॉप कितना रखना है इसका, इसलिए मुझे बताने पड़ता है ये, ठीक है। एक यहाँ पर आ गया हमारा, एक हमारा यहाँ पर आ गया, एक हमारा यहाँ पर, और यहाँ एक प्रॉन्स बड़ा लगा दें, बड़ा कर, ठीक है। अब इनको हम ग्रुप करेंगे, और ये मिरर, ठीक है, ये हमारे मिरर हो गए, और ये इसके साथ मिरर करके ये सरफेस में एक, ओके, ठीक है। अब सैंपल में देखते हैं, थोड़ा सा सैंपल में हमारा काम जो है, सैंपल में इसके यहाँ पर भी ना उन्होंने प्रॉम्प्ट की थोड़ी बहुत सेटिंग की हुई है, जस्ट जगह को, ये स्पेस है इसको फिल करने के लिए ना प्रॉम्प्ट की सेटिंग की हुई है। तो हम यहाँ पर इसका एक प्रॉम्प्ट लगा देते हैं, यहाँ पर ऐसे, ठीक है, ऐसे और ऐसे, ठीक है, ये खूबसूरती पैदा करने के लिए और कुछ नहीं, सिर्फ खूबसूरती के लिए प्रॉम्प्ट लगा दिया, ठीक है। उसके बाद ये ग्रुप और ये कलर दे दिया हमने इसको, ठीक है, और ये स्टोन भी जरा ग्रुप कर दिए, रेंडर करने के लिए मैंने ये स्टोन भी जरा ग्रुप की तस्वीर को भी हमने रेंडर कर दिया, ठीक है। इसको बन करके ये कलर और ये, ठीक है, ये हमारा ओके हो गया काम यहाँ तक, ठीक है। अब ये देखें सरफेस के बिल्कुल ऊपर हमारा काम चल रहा है। सरफेस से मैंने आपको पहले ही बताया था नीचे कभी काम नहीं करना, क्योंकि जो एक्चुअल आपका साइज होगा फिर वो छोटा हो जाएगा, बाद में प्रॉब्लम होगी, ठीक है। ये हमारा हो गया। अब जो इसका बॉर्डर है ना, बॉर्डर के ऊपर हल्की सी लाइट सी बिल्कुल तार चल रही है इसके बॉर्डर के ऊपर ना, यहाँ पर ये तो ज्वाइन करना है, इसको हमने 5 कर देना, 0.2 का, ये 0.2 का हमने 5 कर दिए, ठीक है। और यहाँ जाके हल्का सा इसको ऊपर किया है, ठीक है, ये ऊपर हो गया हमारा, ठीक है पाइप। और इसके साथ हमने इसको भी ज्वाइन कर देना है, लेकिन ज्वाइन नहीं करते, इसको जस्ट ग्रुप कर देते हैं ताकि रेंडर करने में खूबसूरती आए, ऐसे ओके हो गया हमारा। लेकिन सेम लाजमी करना साथ साथ काम को ना। तो अब ये हमारी हो गई, ठीक है। यहाँ तक अगर उसकी फिटिंग की तरह देखते हैं 1 मिनट की फिटिंग के लिए, इतना गैप ठीक रहेगा इसका, यहाँ से ओके है, ठीक आ जाएगा। तो अब हमने जो काम करना है, तस्वीर को हाइड करते हैं। अब सबसे पहले इसके अंदर हम प्रॉन्स की सेटिंग करते हैं। रंगों की जगह जो बीड्स होती है उसकी जगह प्रॉन्स की यहाँ पे सेटिंग हुई हुई है, तो हम यहाँ पे प्रॉन्स लगाते हैं, ठीक है, छोटे करके। पहले प्रॉन्स का साइज जो है छोटा करते हैं, 0.45, ये नियर को बंद कर देते हैं और इसको क्लिक कर लेते हैं, ठीक है। ये ऐसे हाइट इसकी हम 75 है, हाइट हम किसी करते हैं 0.45, ड्रॉप इसका करते हैं 1 mm, ठीक है, ऐसे ये, ठीक है। और अब हम इसके प्रॉम्प्ट्स यहाँ पे लगाने शुरू करते हैं, 1 2, ऐसा थोड़ा सा गैप देके ताकि चीज़ में खूबसूरती पैदा हो। और इतना गैप नज़र आ रहा है ना, ये एक्चुअल कंप्यूटर में इतना नज़र आता है, वैसे इतना गैप ये होता नहीं है, ठीक है। यहाँ पर और एक यहाँ पर ऐसे,
उसके बाद यहाँ पर इसको ज़रा हम अनग्रुप करके फिलहाल इसको हाइड कर देते हैं, तार को ये वाला कलर देके इसको हाइड कर देते हैं, ठीक है। और इसका जो ब्राउन है हम उसको यहाँ ले आते हैं, यहाँ पर ऐसे ये, यहाँ पर ये चीज ऐसे, और यहाँ पर ये, और ये, ठीक है। फिर यहाँ पर एक, और यहाँ पर एक, ये यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर, और ये यहाँ पर, ठीक है। ये हमारा ऐसे आ गया। लेकिन एक यहाँ हम बीड्स भी लगा के देखते हैं, यहाँ पे किस साइज के जो बीड्स है वो आ रहे हैं हमारे। छोटा करते हैं इसको, हम लेके जाते हैं 0.4 के ऊपर, 0.4 का ज़रा बड़ा आ रहा है। एक काम करते हैं, इसकी बीड्स की जगह ना हम यहाँ पे जो मैंने ये लगाए हैं, इसकी जगह हम बीड्स की सेटिंग करके देखते हैं बीड्स की सेटिंग कैसी आती है। उसके लिए हम इसको हाइड कर देते हैं, क्योंकि बीड्स भी हमारे वही काम करेंगे और ये भी वही काम करेंगे हमारे, इसलिए इसकी हम पहले ही सेटिंग करके देखते हैं। ये आ गए, इसके बीच में हम बीड्स लगा के देखते हैं, ठीक है। ये और ये, ठीक है। यहाँ पर इसकी सेटिंग करते हैं 0.55, हाँ वही चीज़ आएगी हमारी, ठीक है। 0.6 एंटर, 0.55 की, ठीक है। और इसको हम यहाँ ले आते हैं ऐसे इतना, और इसको यहाँ पर ले जाते हैं, और इसकी थोड़ी स्पेसिंग जो है वो हम बढ़ा देते हैं, ये ऐसे, ये चीज़ आ गई, ठीक है। और इसको अब हम यहाँ से थोड़ा सा स्क्रॉल करके इसको थोड़ा सा ऊपर लेके आते हैं, ये ऐसे, ठीक है। इतने मर गया, ओके हो गया, ठीक है। उसी तरह से अब सॉरी दोबारा लेयर में जाएंगे और इसको हाइड करेंगे, ठीक है। इसको भी हम हाइड कर देते हैं, ये स्टोन्स को भी हम हाइड कर देते हैं, ठीक है। दोबारा डुप्लीकेट एज लेते हैं, यहाँ पर ऐसे, यहाँ पर ऐसे, और इसका सेंटर करते हैं। ये सही नहीं आएगा, इसके लिए हम एक काम करते हैं, ये डुप्लीकेट एज लेकर, ठीक है, इसका हम आउटसाइड सरफेस लेते हैं 0.25 एंटर। ये समटाइम अगर इसका सेंटर कर्व ना आ रहा हो तो सेंटर कर्व लेने का एक दूसरा तरीका ये भी है, जैसे मैंने लिया। उसके बाद कर्व में जाएंगे और दोबारा से इसको कर्व को इसमें अपलोड कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पहले साइज सेलेक्ट करेंगे 0.55 एंटर, उसके बाद स्पेसिंग एंड, और यहाँ से भी ये एंड पोजीशन 100, ठीक है। ओके हो गई। यहाँ से इसको हम ले आते हैं यहाँ पर ऐसे, और यहाँ पर ले आते हैं इसको हम ऐसे, ठीक है। और स्पेसिंग जो है हम इसकी ये कर दें, ये हमारी स्पेसिंग हो गई, ठीक है। थोड़ी सी कम करते हैं, ये चीज़ ऐसे, और स्पेसिंग को भी हम इसको हम टर्नों को ऊपर उठाते हैं यहाँ पर ऐसे, ये लेवल पे हो गए एक हमारे, ठीक है। उसके बाद ये, ठीक है, ये हमारे यहाँ पर लग गए, और इनको हम ऐसे मिरर कर देते हैं, ये हमारे मिरर हो गए, ओके हो गए, ठीक है। अब जो हमने काम करना, हमने इसके ऊपर जो है बीड्स की सेटिंग करनी है, वो कैसे करनी है वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ जाएंगे बीड्स, और ये प्रॉम्स, ठीक है। इसको हम पहले जो काफ़ी अंदर मर्ज हो रहा है उसको बाहर की तरफ निकालते हैं, यहाँ पर ऐसे ये W दबाएंगे तो ये बाहर की तरफ हमारा आएगा, ठीक है, ये ऐसे, ठीक है। अब हम इसको क्या करते हैं, यहाँ पर एक एक लगाना शुरू करते हैं, यहाँ पर ये चीज़ ऐसे, ये ऐसे, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर ऐसे, और फिर एक यहाँ पर ऐसे। उसके बाद यहाँ चलाते हैं इसको ऐसे, पहले बॉर्डर पे इसके चला देते हैं, ठीक है। यहाँ पर ऐसे, ये ऐसे, यहाँ पर ये इस तरह से इसके चलाते जाए रवे। मैनुअल रवे लगाने में और कर्व पे जो मैंने भी बीट चलाए उनमें काफ़ी जिसे कहते हैं डिफरेंट आता है। साइज में थोड़ा बहुत फर्क नहीं, साइज में फ़र्क आता है कि यहाँ पे मैनुअल लगाने में कुछ और साइज आता है और कर्व के ऊपर लगाने में कुछ और साइज आता है, ठीक है। ये ऐसे, ये यहाँ पर ऐसे आ गया, ये यहाँ पर, ये यहाँ ऐसे, ये यहाँ पर ऐसे, और ये यहाँ पर ऐसे, तो इसको यहाँ ले आते हैं यहाँ पर। उसके बाद गैप देकर अभी लगाना ताकि खूबसूरती है।
ये ऐसे और ये यहाँ पर ऐसे। उसके बाद हम दोबारा यहाँ लेते हैं, उसके बाद यहाँ पर, फिर यहाँ पर ऐसे, ये चीज़ यहाँ पर ऐसे, और फिर ये यहाँ पर ऐसे, यहाँ पर ऐसे, ये चीज़, और अब यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद हम लेते हैं यहाँ पर एक ऐसे, और यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर ऐसे, यहाँ पर ये चीज़, यहाँ पर ये, फिर हम एक यहाँ लगा लेते हैं, ठीक है। इस तरह ये हमारे लग गए, ओके हो गए। अब हम राइट क्लिक करते हैं, यहाँ पर जाके इनको हम ग्रुप करते हैं, और ग्रुप करने के बाद हम इसको ये कलर दे देते हैं, और इसको ऐसे कलर कर देते हैं, ठीक है। ये चीज़ हमारी ओके हो गई, ठीक है। और ये सरू भी हमारा आ गया, ये हमारी बाली यहाँ तक ओके हो गई और रेडी हो गई, ठीक है। सबसे पहले इसको सेव करते हैं, ठीक है। सेव करने के बाद ये हमारी यहाँ तक ओके हो गई। उसके बाद सेकंड विंडो में जाके कर्व मेन्यू में जाएंगे और इसका डुप्लीकेट एज लेंगे, ठीक है। यहाँ से यहाँ से ये ओके हो गया हमारा डुप्लीकेट एज, और इसको बंद कर देते हैं हम, ये भी, और ये वाला कलर देते हैं इनको, ये और ये, ठीक है। ये हमने बंद कर दिए, इसको भी बंद कर देते हैं, ओके हो गया, ठीक है। अब वो ट्रिम पकड़ के यहाँ से इसको ट्रिम कर देते हैं, ये चीज़, ठीक है। इसको ज्वाइन कर देते हैं, ये ज्वाइन हो गया हमारा। ज्वाइन नहीं हुआ, कोई यहाँ से मिला हुआ नहीं है ये चीज़। अब इसको, सॉरी, ये स्नैप नहीं है, स्नैप खोल के एंड पॉइंट खोलेंगे इसका, और एंड पॉइंट खोल के इसको इसके साथ मिला देंगे, यहाँ मिला देंगे, ठीक है। इसको हमने ज्वाइन कर दिया, ठीक है, और इसको हमने ऐसे मिरर कर दिया। कोई बात नहीं, ये आगे से जो खराब हुआ वो इस वजह से यहाँ पे ये गैप है, इस वजह से, तो उसका कोई इशू नहीं है। इसके लिए हम क्या करते हैं, कर्व मेन्यू में जाएंगे, ये है क्विक कर्व ब्लेंड, इसको पकड़ेंगे, पहले इस कर्व को सिलेक्ट करेंगे, फिर इसको, और ये आगे से लोड हो जाएगा। इन सबको हम ज्वाइन कर दें, ओके। ज्वाइन करने के बाद इसको हम पहले पैच करके देखते हैं क्या शेप आ रहा है। पैच करने के बाद ये ऐसे आ रहा, ठीक नहीं आएगा, तो हम इसको कंट्रोल पॉइंट देखें, इसको हम पॉइंट्स लेते हैं यहाँ पर और यहाँ पर ऐसे, ठीक है। एक पॉइंट यहाँ पर, एक पॉइंट यहाँ पर, 4 पीसों में डिवाइड किया हमने इसको, और कंट्रोल एंटर कर दिया, ये। लेकिन ये भी ठीक नहीं है, उसको हम 2 पीसों में करके लॉक करते हैं, ये चीज़, ये हमारा लॉक हो गया। उसके बाद इस कर्व को पकड़ा हमने, ज्वाइन कर लिए, और इसके ऊपर सरफेस हमने इसको ऑफसेट सरफेस कर दिया, ठीक है। तो हम करेंगे पॉइंट 4, ये ऐसे आ रही है हमारी सरफेस, कोई मसला नहीं, नो प्रॉब्लम। वो इस वजह से खराब आ रही है, यहाँ जो लाइन बीच में आ रही है, इस वजह से थोड़ी ये सरफेस हमारी खराब आ रही है। इसका कोई इतना इशू नहीं है। इस कर्व को हम दोबारा रीबिल्ड कर लेते हैं, एक दफ़ा 500 पे ले जा, 1000 पे ले जा, और मैं इसको रीबिल्ड कर दिया। रीबिल्ड करने के बाद हम क्या करते हैं, इसको एक पॉइंट यहाँ से मिड पॉइंट खोलते रहेंगे, एक, और ये दूसरा मिड पॉइंट इसका, ये, इसको हम लॉक करते हैं। अभी भी आ रही है, नो प्रॉब्लम, कंट्रोल नेटवर्क नहीं हो। हम इसको यहाँ पे कर्व लगाते हैं, एक कर्व हमारा यहाँ पर, एक कर्व हमारा यहाँ पर, एक कर्व हमारा यहाँ पर ऐसे, एक कर्व हमारा यहाँ पर ऐसे, और ये पकड़ के हम इसको कंट्रोल नेटवर्क करेंगे। अब देखते हैं, ओके हो गया, ठीक आ गया हमारे, ठीक है। अब इन कर्व को पकड़ के हम ज्वाइन करते हैं, और इसको हम सरफेस के ऊपर अप्लाई करते हैं, ठीक है। ये थोड़ा सा समटाइम डिस्टर्ब करता है, लेकिन इतना परेशान होने वाली ज़रूरत नहीं है इसके लिए। डिलीट करते हैं इसको, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। हम इसके लिए इसका हल निकालते हैं। ये कर्व सेलेक्ट करते हैं, कर्व सेलेक्ट करने के बाद हम जाते हैं सेकंड विंडो में, और इसको पकड़ते हैं, ऑफ साइड नॉर्मल टू सरफेस सेलेक्ट करते हैं, और यहाँ पे सरफेस को क्लिक करते हैं,
तो जो ही हम सरफेस को क्लिक करेंगे वो एक नीचे की तरफ हमारी सरफेस दे देगा कि आपने कितना डीप इसको लेके जाना है। ठीक है, इसको हम बंद कर देते हैं और इसको हम यहाँ पे लेके जाएंगे। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे आ गई हमारी और हमने इसको एंटर कर दिया। लेकिन ये ठीक नहीं आई होगी, मुझे पता है कि ये ऐसे आई, कोई मसला नहीं। इसके लिए हम दूसरा हल निकाल लेते हैं। इसके लिए हम इसका सरफेस में जाते हैं, एक्सट्रूड सरफेस और 2 पॉइंट करके देखते हैं इसको। F4, ठीक है, ये चीज़ ऐसे, ठीक है, और इसको पकड़ के सरफेस और स्प्लिट और ये कर्व पकड़ते हैं, कर्व और राइट क्लिक, ये हमने काट दिया। ठीक है, इसको हम ऊपर सरफेस को डिलीट कर दें। ये हमारी बाहर की इसकी सरफेस भी रेडी हो। इसको हम ऑफ साइड कर देते हैं अंदर 0.35। ठीक है, थोड़ा टाइम लेगा क्योंकि ये कर्व हमने रिबिल्ड किए थे इस वजह से, और कोई मसला नहीं है इसका। ठीक है, ये सरफेस हमारी हो गई, ओके हो गई। इसको हम ये हाइड कर देते हैं। ठीक है, और ये हाइड करने के बाद इस पीस को हम ले आते हैं। पीस हमारा कहाँ पर है, ये करके देखते हैं यहाँ पर, और ये पीस था हमारा, उसके बाद ये था, ये पीस हमारा, और यहाँ पे। ठीक है, ये हमारी वाली ओके हो गई, बिल्कुल परफेक्ट। ठीक है, चट्टा भी लग गया इसको नीचे की तरफ। ठीक है, और अब हमने जो काम करने वाला है वो हमारा है, इसका हमने फिटिंग बनानी है, इसकी हमें फिटिंग करनी है। और फिटिंग कैसे करनी है वही मैं बताता हूँ। तो हम एक कलर दे देते हैं इस सरफेस को भी, ये वाला कलर दे देते हैं। ठीक है, और अब इसको भी हम ये वाला कलर दे देते हैं। ओके हो गया, इसको भी यही कलर दे के एक कलर दे देते हैं, बस ओके हो गया। अब इसको हम सबसे पहले सेव करते हैं यहाँ पर ऐसे, ये हमारा सेव हो गया। अब हमने जो करने वाला काम है हमारा, ये देखिए इसके पीछे सैंपल में बैक बनी हुई है, हमने बैक भी बनानी है ये वाली, और इसकी फिटिंग भी करनी है। ठीक है, उसके लिए हमने जो काम करना है, उसके लिए हम देसी तरीका इस्तेमाल करते हैं, हम देसी तरीके से काम करते हैं। ठीक है, कर्व मेन्यू में जाएंगे और एक स्ट्रेट कर्व, F4, दो फिंगर, और यहाँ पर एक कर्व लगाएंगे। ठीक है, देसी तरीके से काम करके देखते हैं आज क्या होता है। ठीक है, और उसके बाद एक कर्व लेके सेंटर में यहाँ पर ऐसे। ठीक है, और इस कर्व को सिलेक्ट करने के बाद हम इसको और इसको, सॉरी ये ऐसे है हमारा, इसको हम कर्व को पकड़ के ऐसे कर लेंगे, ऊपर से ले जाते हैं। ठीक है, इसको हम सारे को सिलेक्ट करके यहाँ से ट्रिम कर देंगे। ओके, ये बंद और ये भी ट्रिम हो गया। ठीक है, इसको खोला हमने, इसको खोल लिया हमने ऐसे। ठीक है, अब हम देसी तरीका इस्तेमाल करते हैं। देसी तरीके के लिए अब हम क्या करते हैं, इसको कर्व को डिलीट किया हमने। ठीक है, सॉरी इस कर्व को नहीं, इस कर्व को डिलीट कर दिया हमने, और इस वाली को सरफेस को लेके, ठीक है, अब हमने इस सरफेस को पहले हम इसको ऑफ साइड लेते हैं। ऑफ साइड हम ले लेते हैं इसका तकरीबन, इसको मैंने वर्नियर से नापेंगे कितनी इसकी हमने बैक बनानी है पीछे सॉलिड, 2 mm, ये हमने 1.5 एंटर। ठीक है, और अब हमने क्या करना है, इसको यहाँ सेलेक्ट करने के बाद इसको ये काट देंगे यहाँ से, ये ट्रिम यहाँ, सॉरी ये बहुत ज़्यादा हो गया। अब इसको यहाँ से इतना काटते हैं, पहले एक कर्व लेते हैं, और कर्व लेने के बाद ये पॉइंट और उसके बाद ये पॉइंट। ठीक है, सारे को सेलेक्ट किया हमने, ये और ये दिया। ठीक है, और इसको हमने लॉक कर लेना है, इन दोनों कर्वों को हमने लॉक करना सरफेस में जाके, ये लॉक हो गए हमारे। ठीक है, लॉक करने के बाद इनको हम एक्सट्रूड सॉलिड में जाएंगे और एक्सट्रूड करेंगे बोथ साइड। ठीक है, हम इसको बोथ साइड कर देते हैं 0.75, यानी कि 1.5 mm। ठीक है, ये हमारी 1.5 mm सॉलिड हो गई इसके। ठीक है, अब इसको हम F4 दबा के थोड़ा सा इसके अंदर उतार देते हैं।
ये इसके अंदर ऐसे उतर गई हमारी, ठीक है। अब ये हमारे उतरने के बाद हमने क्या करना है, इसके बाद हमने इसके ऊपर एक नली बनानी है, ठीक है। ये हमारी सरफेस बन गई, ठीक है। अभी सरफेस बनाने के बाद हमने थोड़ा सा इसको कम करते हैं तो ऐसे, क्योंकि वजन का इशू है, वजन भी हमने हल्का देना है इसका। और ये ऐसे अब हमने एक बनानी है नली, ठीक है। पहले हम इसकी सरफेस बना लेते हैं यहाँ पर, ऐसे इसकी सरफेस बनाते हैं हम, ठीक है। इसकी सरफेस बना लेते हैं इसके हिसाब से एक्सट्रूड करके ना इसको, ये बोथ साइड हमने एक्सट्रूड कर दिया, ये चीज़, ठीक है। ये बोथ साइड हमने एक्सट्रूड कर दिया इसको। और उसके बाद अब हम यहाँ पे डुप्लीकेट एज लेते हैं, कर मेन्यू में जाके ये, और ये डुप्लीकेट एज, ठीक है। डुप्लीकेट एज लेने के बाद हमने क्या करना है कि बैक, इसकी बैक का हमें चक्का बनाना है, इसको पॉइंट देके यहाँ से काट ले रहे हैं इतने कर को, ये ठीक है। इसके बाद इसको ऑफ साइड करते हैं यहाँ पर, ये एंटर 1.4 एंटर 1.3 एंटर, जो इसके बिल्कुल करीब आएगा हमने उसको लेके चलना 1.2 1.10 एंटर। ये इसको हमने पॉइंट्स देने हैं और पॉइंट देने के बाद हम इसको यहाँ पर ले आते हैं, ये यहाँ पर ऐसे, ठीक है। और इसको हम यहाँ तक ले आए, ठीक है। अब ये कर लेके और इस कर को लेके हमने लॉक कर देना है, ठीक है। ये हमारा लॉक हो गया। इसको हम सरफेस को फिलहाल हाइड कर देते हैं, ठीक है। ये और इसको ये कर देते हैं, ठीक है। ये ओके हो गया हमारा, ये कर, ठीक है। ये कर हमारा ऐसे आ गया, ठीक है। ये भी हमारी ऐसे आ गई। इसको हम क्या करते हैं, इसको हम यहाँ आते हैं और ज्वाइन कर देते हैं, ये हमारा ज्वाइन हो गया, ठीक है। ओके हो गया। इसको हम गेज दे देते हैं 0.4, तो अब हम इसको कंट्रोल पहले सी करते हैं, ठीक है। थोड़ा सा इसको ना हम इसकी जो विड्थ है ये बढ़ा लेते हैं, ये ऐसे गेज कम कर देंगे, इसका विड्थ हमने इसकी बढ़ा ली, वो इसलिए ताकि जब बीच में इसको हम गेज देंगे ये चीज़ तो ये तंग ना करें हमें, इसका जो बीच का डिस्टेंस है ये कम ना हो, ये बहुत है। इसको हम गेज दे देते हैं 0.3, ये ऐसे, क्योंकि बीच में इसकी तार लगनी है इस वजह से, ठीक है। और उसके बाद हम इस कर्वों को ये कर्व हमारे यहाँ पर है, ठीक है। इन कर्वों को लेकर हम यहाँ जाते हैं और इसमें हाइड कर देते हैं, ठीक है। अब क्या हमने क्या करना है, अब इसको बंद करते हैं, इसको बंद किया, ये बंद कर दिया, ठीक है। अब हमने इसके ये बनानी है कुछ नलियाँ वगैरह, ठीक है। इसको हम बंद करते हैं, कर्व मेन्यू में जाएंगे और ये सर्कल दो फिंगर F4, ठीक है। अब लेते हैं 1 mm, ये 1 mm होल लिया। इसके बाहर हमने लेना है 0.35 ऑफ साइड, ठीक है। ये ऐसे, और इसको हमने नाम में जाके इसको हमने करना है एक्सट्रूड बोथ साइड 0.4 एंटर, ठीक है। और यहाँ बैक लेके आनी है इसकी तरह, इसके हिसाब से हमने इसको यूज करना है। यहाँ पर एक ये, इसका एक हमने डुप्लीकेट लेनी है, ठीक है। यहाँ पर ऐसे हम टोटल इसकी पहले सबसे पहले इसका तरीकाकार ये देखें, ये यहाँ से यहाँ तक 2 mm ही लें, ठीक है। तो अब इसका तरीकाकार क्या है, पहले हम इसको 2 mm यहाँ से सेंटर कर लेके बोथ साइड करते हैं 1 mm, यानी कि टोटल 2 mm, ठीक है। ये हमारा आ गया। यहाँ पर इसका कलर चेंज करने की नज़र तो आ रही थोड़ा बहुत, ये कलर हमारा यहाँ पे आ गया। इसको हम थोड़ा सा बारीक कर लेते हैं, ये ऐसे, और एक को हम ले आते हैं यहाँ पर इसके साथ ऐसे, ठीक है। ये देखें थोड़ी सी बाहर निकलने से कोई इतना इशू नहीं है, कोई मसला नहीं है इसका, ठीक है। जल्दी से निकल जाए, बाद में साइड से घिस जाएगी, तो ये इसके मुताबिक परफेक्ट है। और इसको यहाँ पे हम ऐसे ले आते हैं, ठीक है। ये ऐसे ले आए हम, इसको ये वाला कलर दे देते हैं, ठीक है। ये आ गया ऐसे, ठीक है। और उसके बाद यहाँ आने के बाद ये हमारा बीच का जो होल है कितना है हमारा, देखते हैं 1 mm का, ओके 1 mm, चलो ये 1 mm हो गया, ठीक है। 1 mm के आने के बाद हम लुकिंग डाउन में जाके बोथ साइड करते हैं ये तार को,
ठीक है, इसको 5 कर देते हैं हम 0.3, ठीक है, होल। यहाँ गैप लेना राउंड 0.3, ठीक है, इसको हम यहाँ ले आते हैं ऐसे और थोड़ा सा छोटा कर देते हैं यहाँ पर आ गया, ठीक है। अब ये आ गया, ओके हो गया। अब सारे यूटिलिटी में जाना है और सॉरी इसको अनसेलेक्ट करके यूटिलिटी में और ये काउंटिंग बॉक्स ये लेना है, राइट क्लिक, तो सारे को ग्रुप करना है। इसको ग्रुप करने के बाद हमने इसको बंद कर देना है और नियर फोल्ड ये क्लियर खोल लेना, यहाँ लाएंगे इसको, ठीक है, और यहाँ लाने के बाद हम इसको यहाँ ऐसे लेके जाएंगे। एक आसान तरीका बताता हूँ, यहाँ लाएंगे, मूव करके इसको यहाँ ले आते हैं इसके अंदर और ये पीस हम खोल लेते हैं, ठीक है, और ये हम रोटेट पकड़ते हैं F4 और इसको यहाँ ऐसे ले जाते हैं। ये चीज़ ये बहुत आसान तरीका और ये परफेक्ट बैठ जाएगी। वैसे अगर हम एडजस्ट करना चाहें तो मूव से ऊपर नीचे करते रहेंगे, वो बड़ी परेशानी होगी। ये ऐसे, ठीक है, ये ऐसे यहाँ पर आ गई, ठीक है। थोड़ा सा इसको हम चाहे नीचे भी लाना चाहें तो ये नीचे ला सकते हैं। सैंपल में देखते हैं नीचे है थोड़ी सी, बिल्कुल सैंपल में थोड़ी सी ये नीचे की तरफ आ रही है, नो प्रॉब्लम, इसको यहाँ ले आते हैं और F4 दबा के इसको थोड़ा सा मजीद ऊपर की तरफ कर देते हैं ऐसे, ठीक है। ये यहाँ पर हमारी एडजस्ट हो जाएगी, ओके हो गया, ठीक है। अब हमने क्या करना है, जो हमारा करने का काम है उसको थोड़ा सा नीचे लाते हैं, सॉरी F4 हमने यहाँ पर एडजस्ट करनी है, एक यहाँ पर आएगी हमारी सेंटर वाली, ठीक है। अब पहले इसको अनग्रुप करते हैं, ठीक है, और ये सेंटर वाली है हमारी, ये इसको और इसको एक कलर दे देते हैं ऐसे, ठीक है, और पहले इसको ज़रा हम हाइड कर देते हैं। ये हमारी यहाँ पे ऐसे एडजस्ट हो जाएगी, ठीक है, ये हमारी ऐसे एडजस्ट होगी, ये और ये इसके साथ और ये इसके साथ यहाँ पर ये एडजस्ट हो जाएगी, ये ऐसे एडजस्ट हो जाएंगी यहाँ पर, ठीक है। अब हम एक काम करते हैं, पहले ये खोलते हैं बॉक्स और इसको लेकर सॉरी पहले इनको अनग्रुप करते हैं वरना ये भी डिलीट हो जाएगी, और इसको भी अनग्रुप करते हैं वरना हमने ये पकड़ना है, ये पकड़ना है, बॉक्स खोलना है, सॉलिड में जाना है, डिफरेंस में जाना है और ये बॉक्स ये ऐसे, ये डिलीट हो गई हमारी, ठीक है, ओके हो गई। एक तरीका कार ये दो नलियाँ इसके साथ यहाँ आ जाएंगी, ये वाली इसके साथ चली जाएगी, ठीक है। एक तरीका कार इसका ये है, ठीक है। मैं जो अप्लाई करना चाह रहा हूँ दूसरा तरीके का वो ये कि यहाँ कर्व मेन्यू में जाके इसका डुप्लीकेट एज लेते हैं, ठीक है, और डुप्लीकेट एज लेने के बाद सॉलिड में जाते हैं और इसको एक्सट्रूड कर देते हैं बोथ साइड, ठीक है। और अब इसको पकड़ के इसको पकड़ते हैं और सॉलिड में जाके डिफरेंस और ये ट्रैक, तो ये अब इसके साथ इसको लगा देते हैं, ठीक है, और इसको हमने इसके साथ लगा दिया ग्रुप करके, ठीक है, ये ओके हो गया हमारा, ठीक है। और इसको फिलहाल मैं बंद कर रहा हूँ, ये वाला कलर देखिए। अब आप देखें ये हमारी जो नलियाँ हैं इसके अंदर पूरी परफेक्ट बैठ भी गई और इसके अंदर की जो गोलाई थी वो भी साफ सही हो गई, और जो यहाँ पे गोलाई थी वो भी बिल्कुल, ये देखें ये गोलाई आ रही। जो मैंने बॉक्स से इसको डिफरेंस किया था उसमें सिर्फ फर्क ये आ रहा था कि यहाँ से बिल्कुल ही सीधा प्लेन हो रहा था, गोलाई में नहीं कट रहा था, ये यहाँ पे गोलाई में मारा करता है। अब मेरे साथ जो मैं अप्लाई करता हूँ काम में, वो इसको डिफरेंस करने के लिए ये तरीका अपनाता हूँ मैं अप्लाई करने के लिए बाली के लिए, क्योंकि बाली गोल शेप में होती है, उसके लिए डिफरेंस करने के लिए ये तरीका सबसे बेस्ट है मेरी नज़र में। आप लोगों को जो सूटेबल हो आपने वो करना है, लेकिन मेरी नज़र में सबसे बेस्ट तरीका यही है, इससे गोलाई भी ख़राब नहीं होती, बिल्कुल गोलाई परफेक्ट आती है, ठीक है, और बीच में से और बाहर से भी बिल्कुल गोल्ड सी नज़र आती है, ठीक है। अब ये हमारा हो गया, इसको हम डिफरेंस कर देते हैं, सॉरी डिफरेंस हम ग्रुप करते हैं और ये कलर ये, ठीक है, और इसको हमने इसके साथ ग्रुप किया और ये कलर दे दिया। अब आप देखें ये चीज़ जब नीचे ये देखें मेरे ख्याल सरफेस रह गई है इसके अंदर थोड़ी सी, इसको हम डिलीट कर दें, सरफेस को कोई इतना इशू नहीं है सरफेस को। तो अब देखिए इसको हम यहाँ लेके आते हैं यहाँ पर, तो ये हमारी परफेक्ट बैठ ये हमारी फिटिंग हो गई इसके अंदर। सबसे पहले मैं सेव कर लूँ, ये सेव हो गया।
अब ये देखिए ये हमारी फिटिंग ओके हो गई। अभी तार खोल लेते हैं। अब ये देखिए इसके अंदर ये आराम से इजीली ये तार है हमारी ये चली जाएगी। तार को हम थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, ये 1 mm की, ठीक है। ये तार मैंने मोटी कर ली थोड़ी सी, 1 mm की कर ली है समझाने के लिए आपको, ठीक है। ये ले, ठीक है। मुझे लग रहा है कि इसका जो थोड़ा सा ग्रुप करने के बाद है ना, अनग्रुप पहले करते हैं। और एक चीज़ को हम मद्देनजर रखते हैं कि इसका जो गेज है ना, मैंने 0.35 लिया है, तो थोड़ा सा बढ़ा लेना चाहिए। समटाइम ये गेज हल्का रह जाता है तो ये खराब हो जाती है। इसका हम गेज ले लेते हैं 0.4, ये ऐसे ओके हो गया। अब इसके बीच में हम तार देखते हैं कितने गेज की है। यहाँ जाके दो फिंगर, अब यहाँ जाके देखिए तार जो है इसके अंदर हमारी ये आई 0.8 की, ठीक है। ये हमारी ये ऐसे यहाँ पर, ठीक है, ये आ गई यहाँ पर 0.8 की साथ ये और ये हमने यहाँ पर ग्रुप कर दिए, ठीक है। और ये हमारी बाली ये रेडी हो। अब देखें, अब हम इसको सारे को ग्रुप करते हैं और इसको ग्रुप करते हैं, ठीक है। तो ये अनग्रुप करते हैं, अनग्रुप कह रहा हूँ, इसको हम अनलॉक करते हैं और इसको सारे को ग्रुप कर लेते हैं, ठीक है। अब देखिए मैं आपको बताता हूँ बाली कैसे चलेगी। इसमें मैंने पहले भी वीडियो बनाई थी। ये सर्कल खोलेंगे ये वाला और रोटेट पकड़ के इसके सेंटर में हम ये सेंटर पॉइंट, और ये देखो ये बाली हमारी ऐसे चलेगी। ये बाली हमारी इस तरह से मूव करेगी। आप इसको ऊपर से करना चाहें ऊपर से कर लें, अगर नीचे से मूव करना चाहें तो नीचे से कर लें, ठीक है। और ये देखो ये चीज़, ये बाली हमारी इस तरह से मूव करेगी। ये चीज़, ये फिटिंग हमारी इस तरह से चलती है, ठीक है। और अब हम एक यहाँ थोड़ी सी सरफेस बंद करके ना इसको गेज दे देते हैं। ये सरफेस हमने बंद कर दी, और ताकि यहाँ पे जब एक तार पिरेगी, तार आएगी इसके अंदर, वो इजीली तार इसके अंदर एडजस्ट हो जाएगी, ठीक है। 0.35 ये चीज़ और ये ग्रुप, ठीक है। ये हमारी ग्रुप हो गई। तार को हम थोड़ा सा बड़ी छोटा कर देते हैं ऐसे, ये ऐसे आ गई और ये नगीने हमारे इसके अंदर लग गए। तो ये वाली हमारी जो यहाँ तक की ही थी, ये हमारी बाली रेडी हो चुकी है। इसके अंदर एक गोल तार आएगी, मैं आपको बता देता हूँ किस तरह से आएगी। वो ऐसे आएगी, ये देखें यहाँ पॉइंट, अगर एक पॉइंट हम यहाँ जाते हैं, यहाँ पकड़ते हैं पॉइंट एक का, एक पॉइंट हम इसका यहाँ पर पकड़ते हैं, देखो थ्रू फिंगर में जाएंगे और ऐसे ये, और इस बार इसको पाइप इसको हम गोल कर देते हैं राउंड में जाके, हम इसको करते हैं 0.4, ये ऐसे 0.4 कर दिया इसको, और इसको हम ऐसे खोल देते हैं, ठीक है। इसको हम ले जाते हैं यहाँ पर ऐसे, यहाँ पर इस तरह से। तो ये हमारी इस तरह से यहाँ पर तार लगेगी और इसके अंदर जाके ये तार हमारी डिफरेंस हो जाएगी। तो मैं दिखाता हूँ, ये डिफरेंस होगी तो इसके अंदर ये और ये इस तरह से ये डिफरेंस होगी और इसके अंदर तार की जगह बन जाएगी, और ये तार यहाँ से जो मैंने लगाई है ये यूँ जाके इसके अंदर आराम से चली जाएगी। तो ये इसका तरीकाकार है, ये इस तरह तार हमारी लगेगी, ठीक है। ये हमारी जो आज की बाली थी वो रेडी हो चुकी है, ठीक है। इसके मतलब अगर आप लोगों का किसी भी किस्म का कोई क्वेश्चन हो, कोई सवाल हो, तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह ताला मैं उसका जवाब दूंगा। किसी भी किस्म का कोई जवाब हो, कोई फिटिंग के मतलब, कोई सरफेस, किसी भी किस्म की फिटिंग हो, ब्रेसलेट में हो, कड़े में, चूड़ी में, बाली में, सेट में, कोई भी फिटिंग हो, किसी किस्म का घाट हो, कुछ भी हो, तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो इंशाल्लाह मैं आपको उसका लाजमी जवाब दूंगा, और बल्कि इस पर डिटेल से वीडियो बना के स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ आपको समझाऊंगा। तो अब हम इसको रेंडर करते हैं। अब रेंडर करने का तरीका हम बता देते हैं, उसको भी हम रेंडर करते हैं। तो इसको हम सब एक कलर दे लेते हैं, इसको हम बंद कर देते हैं, ये और रंगों को बंद कर देते हैं और इसको बंद कर देते हैं, ठीक है। इसको इस तार को हम और कलर देंगे, इसको हम ये कलर देते हैं इस तरह से, ठीक है। और इसको हम खोल लेते हैं, ठीक है। ये हमने खोल लिया। इसको मैं यहाँ से हटा के ये कलर दे के बंद कर रहा हूँ, वो इसलिए कि जब मैं रेंडर करूँगा, और रेंडर के लिए जब नीचे सरफेस आती है वो इसमें आती है वाइट में, तो इसलिए मैंने तस्वीर को यहाँ से निकाल के यहाँ लॉक कर दिया, क्योंकि वाइट अगर रेंडर ये रेंडर खोला और ये इस पर ग्राउंड प्लेन, जब ये आएगी और ये हाइड ये हाइड हुई होगी तो हम लोग परेशान हो जाते हैं
बहुत से भाई परेशान होते हैं कि सरफेस कहाँ चली। याद रखिएगा जब भी ये वाली यहाँ पे क्लिक करेंगे क्रिएट ग्राउंड प्लेन, जब भी सरफेस आएगी तो वो इसमें आएगी, ठीक है। थोड़ा सा इसको नीचे कर देते हैं यहाँ पर ऐसे, और इसको हम लॉक कर देते हैं। ओके, ये ओके हो गया हमारा। उसके बाद हम इसको कलर खोल देते हैं, ठीक है। ये हमारी वाली रेडी हो गई, ठीक है। इसको हम दो तरीके से रेंडर करते हैं, ठीक है। पहले आपको ग्रुप करते हैं, ठीक है। ग्रुप करने के बाद हम इसका एक डुप्लीकेट निकालते हैं, ठीक है। डुप्लीकेट निकाल के हम इसको यहाँ ले आते हैं इस तरह से, और इसको हम ऐसे रोटेट कर लेते हैं। ये चीज़ थोड़ा सा इसको हम ऊपर की तरफ उठा लेते हैं यहाँ पर ऐसे, ठीक है। ये चीज़ ऐसे आ गई हमारी, और इसको हम उठाकर यहाँ ला के यहाँ रख लेते हैं इस जगह। ये परफेक्ट रहेगी इस जगह पर, ठीक है। यहाँ पर ही बेहतर है, ये इस रुख में सही रहेगी, ठीक है। इसको हम थोड़ा सा रोटेट कर लेते हैं इस तरह से। हम इसको थोड़ा सा उठा के यहाँ ले आते हैं इस जगह पर। सॉरी, ये नीचे चली गई, हमने तो यहाँ नहीं लाना, हमने इसको थोड़ा सा आगे लेके आना इस जगह पर। ये ऐसे, और इसको हम ऐसे कर रहे हैं। ये सिर्फ एक लुक दिखाने के लिए मैंने इसको वाली को इस तरह रोटेट किया, ठीक है। ये हमारी वाली यहाँ पर आ गई, और इसको हम थोड़ा सा इधर, ये तो सेंटर में ही है, इसको छेड़ना नहीं हमने। इसको हम उठाकर हल्का सा यहाँ पर लेके आए, ये चीज़ ये हमारी यहाँ पर आ गई, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमने ये ग्रीन लेयर कलर है हमारा, इसको सिलेक्ट किया, और येलो गोल्ड में जाए कोई भी सिलेक्ट कर लें यहाँ से कलर जो आपको सूटेबल हो। तो मुझे ये सूटेबल है, मैं इसको प्ले कर देता हूँ, ये प्ले हो गया, ठीक है। उसके बाद ये बीड्स हमने सारे सिलेक्ट करने, ठीक है। और इनको ये अलग-अलग शो करने के लिए मैं इनको अलग-अलग कलर दे रहा हूँ, ठीक है। इसको हम ब्लैक कर देते हैं, ठीक है, और इनको हम ब्राउन कर देते हैं, ठीक है। और स्टोन्स को हम पकड़ के स्टोन्स की सेट में जाके हम इसको डायमंड कलर दे देते हैं। स्टोन्स में जाने के बाद हम नीचे आएंगे यहाँ पर, ठीक है। और ये हमारा आ गया डायमंड, और ये क्लिक, ठीक है। और जो इसकी ये तार है, ये तार भी हम तार सेलेक्ट करने के बाद तार को हम एक दूसरा कलर दे देते हैं। तार को हम ये वाइट गोल्ड, सॉरी रोज गोल्ड में जाके हमको ये वाला कलर देते हैं, और इसको प्ले कर देते हैं, ठीक है। अब आगे इसकी बात, हम इसको कलर देते हैं, ठीक है। अब आप इसको यहाँ ये कलर देंगे, इसको हम यहाँ जाके सरफेस सेलेक्ट करने के बाद इसमें से कोई कलर दे देते हैं हमको सूटेबल, जो हमें कलर अच्छा लगे, ये कलर, ठीक है। ये कर लिया हमने, ठीक है। और इस बाली का थोड़ा रुख दिखाने के लिए ना हम इसको इस तरह से मोड़ लेते हैं, ये ताकि बाली हमारी नजर आ जाए, ठीक है। इसको हमने इस तरह से मोड़ लिया, ठीक है। ये चीज़ हमारी ऐसे आ गई, ठीक है। अब ये सारा कुछ सिलेक्ट हो चुका है हमारा। अब यहाँ जाके हमने रेजोल्यूशन चेंज करनी है। ये 480 की जगह हमें लिखना है 1000, ठीक है। और 640 की जगह हमें लिखना है 920। ये रेजोल्यूशन पे मैं हमेशा काम करता हूँ, इस पर रेजोल्यूशन भी रेंडर भी अच्छा होता है, पूरी स्क्रीन के ऊपर हमारा रेंडर होता है, HD रेंडर होता है, ठीक है। अब इसको रेंडर करके देखते हैं। इसको जैसे हमने यहाँ से प्ले करना है, और ये हमारी रेंडरिंग स्टार्ट हो जाएगी, देखें। ये देखिए हमारी रेंडरिंग स्टार्ट हो गई, और कितनी जल्दी और कितनी स्मूथली स्टार्ट हो गई। ये कितनी स्पीड से इसको क्या नाम है, स्पीड से रेंडर करना शुरू किया जब हमारी रेंडरिंग स्टार्ट हुई है, और कितनी स्पीड से रेंडर हो रही है हमारी। रेजोल्यूशन का भी बहुत इफेक्ट पड़ता है। रेजोल्यूशन जितनी अच्छी आप करेंगे उतनी जल्दी ये हमारी फाइल भी रेंडर होगी, और समटाइम जो रेंडर करने के लिए हमारे पास लैपटॉप का कार्ड भी अगर अच्छा होगा तो ये और ज़्यादा अच्छा रेंडर करेगा, और स्पीड से पकड़ेगा। ये देखिए कितनी स्पीड से ये रेंडरिंग कर रहा है फाइल, देख रहे हैं। जब तक ये रेंडर कर लेते हैं हम थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, और आप लोगों को कुछ बता देता हूँ कि किससे आपसे कह रहा हूँ कि अगर आपका कोई सवाल हो किसी भी किस्म का, किसी फिटिंग के मतलब कोई भी हो, तो आपने मुझसे लाजमी पूछना है। कल मेरे से जिन भाइयों ने कमेंट बॉक्स में पूछा था ट्विस्ट के बारे में, ट्विस्ट पीस पर देखना चाहते हैं, या क्लियो के अंदर देख लियो, और क्या नाम है मद्रासी पीस, मद्रास और स्ट्रीट टूल बार की सेटिंग,
मैं इंशाल्लाह ताला मुझे सारे भाइयों के सवाल याद हैं और इंशाल्लाह वन बाय वन करके मैं सबके सवालों का जवाब दूँगा, डिटेल से उस पे वीडियो बनाऊँगा और स्टेप बाय स्टेप सबको समझाऊँगा, हर एक चीज़ समझाऊँगा। तो इंशाल्लाह कल पहली वीडियो मैं अपलोड करूँगा ट्विस्ट के बारे में, ट्विस्ट के बारे में बताऊँगा कि किस तरह से ट्विस्ट का इस्तेमाल किया जाता है, ट्विस्ट को किस-किस जगह पे किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है, रिंग किस तरह से बनाई जाती है, पीस में कैसे इस्तेमाल किया जाता है। तो सब भाइयों तो इंशाल्लाह ताला वीडियो मेरी अपलोड होने के बाद रिक्वेस्ट मेरी सबसे यही है कि वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना है, ताकि आपको सारे सवालों के जवाब समझ में आ जाए और स्टेप बाय स्टेप जो मैंने आपको बताना है वो आपको समझ में आए चीज़, ठीक है? कोई कहीं से भी स्किप नहीं करना है आपने, और वीडियो को पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना है, शेयर ज़रूर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ठीक है? तो इसके मुतालिक भी, बाली के मुतालिक भी आपके कोई सवाल हो तो आप मुझसे इंशाल्लाह पूछ सकते हैं, मैं उसके जवाब आपको लाज़मी दूँगा। ये हमारी बस थोड़ी-सी रह गई है, ठीक है? और हमारी रेंडरिंग हो गई है, ठीक है? हाँ, हाँ। देखिए ये बहुत ही, और मैट्रिक्स 9 में बहुत अच्छा रेंडर होता है। मैट्रिक्स 8 में भी रेंडर बहुत अच्छा होता है, लेकिन मैट्रिक्स जैसे-जैसे आपको पता है कि फीचर्स ऊपर जाते रहते हैं, सॉफ्टवेयर नए आते रहते हैं, तो उसमें नई-नई चीज़ें आती रहती हैं। तो ये मैट्रिक्स 9 की 8 की निस्बत 9 में भी उससे अच्छा फीचर्स हैं, अच्छे-अच्छे रेंडर नहीं रहे। ये कितनी जल्दी हमारा वाली जो हमारी रेंडर हो गई, ठीक है? तो ये हमारी रेंडर हो गई। अब हम यहाँ जाके, ये ऑप्शन है सेव की, ठीक है? यहाँ इसको सेव दबाएँगे और हम जस्ट यहाँ पे फ़ोल्डर ओपन है, यहाँ पे सेव कर लेंगे बाली के नाम से, BALI बाली। पहले सेव है तो आगे से और नंबर दे देते हैं ताकि ये इसके ऊपर रिप्लेस ना हो पहली वाली फाइल में, ठीक है? तो क्लिक करेंगे, ये हमारी बाली सेव हो गई और इसको यहाँ से हम क्रॉस कर देंगे और यहाँ से इसको भी क्रॉस कर देंगे, ठीक है? और इस सरफेस को हम डिलीट कर देंगे, ठीक है? और इसको भी हम डिलीट कर देंगे, ठीक है? ये रेंडर करने के लिए मैंने डुप्लीकेट ली थी। तो ये हमारी बाली रेडी हो चुकी है। तो इसके मुतालिक किसी भी किस्म का, मुतालिक मैंने आपसे फिर कुछ कह रहा हूँ, किसी भी किस्म का कोई सवाल हो आपका, कोई भी सवाल आपके ज़हन में हो बाली के मुतालिक, किसी फिटिंग, सेट की फिटिंग, ब्रेसलेट, कड़ा, चूड़ी, कोई भी हो, कोई भी सवाल हो आपका, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। मैं इंशाल्लाह उस पर डिटेल से वीडियो बनाऊँगा और डिटेल से आपको समझाने की कोशिश करूँगा। तो ये अभी तक के लिए बस इतना ही। तो इंशाल्लाह मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।